नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बताऊंगा स्टील रूल के बारे में कि आखिर स्टील रूल क्या होता है, स्टील रूल का उपयोग कहां पर किया जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैलीपर के बारे में कि कैलीपर क्या होता है, कैलीपर का जो यूज़ है वो कहाँ पर किया जाता है। तो वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक टॉपिक आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर में सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस और टूल इंजीनियरिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके आपकी ये सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो आपको यहाँ पर मिल रही है। और अभी तक आपने इन सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखी है तो आपके लिए मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। इन सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टील रूल के बारे में कि आखिर स्टील रूल क्या होता है। स्टील रूल पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो आइए आपको इसका बेसिक ही बताते हैं। देखिए, स्टील रूल जिसको आप जनरल भाषा में पटरी कहते हैं, कुछ इस प्रकार की दिखती है, उसी को हम यहाँ पर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में स्टील रूल बोलते हैं। अब स्टील रूल किस धातु का बना होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो स्टील रूल जो है वो मैक्सिमम टाइम स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है या फिर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। लेकिन जहाँ पर स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से किसी भी चीज़ की माप लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो वहाँ के लिए जो स्टील रूल है हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो आपका स्टेनलेस स्टील है वो स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है या फिर कभी कभी हाई स्पीड स्टील का भी बनाया जाता है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टील रूल के बारे में। आपने जान लिया कि स्टील रूल किस धातु का बना होता है। अब आपको बताते हैं स्टील रूल के अल्पतमांक के बारे में, जिसी को आप इंग्लिश में लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टील रूल की अल्पतमांक, अब अल्पतमांक का मतलब समझ लिए कि ऐसी छोटी सी छोटी वैल्यू जिसे स्टील रूल से मापा जा सके, वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। तो यदि आपसे स्टील रूल का जो अल्पतमांक है वो मीट्रिक प्रणाली में पूछता है तो इसका अल्पतमांक 0.5 मिलीमीटर होता है। याद रखिएगा, ब्रिटिश पद्धति में अल्पतमांक अलग होता है। तो ये आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है या फिर आप कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं किसी कंपनी में, तो ये क्वेश्चन लगभग 99% कैंडिडेट से पूछा जाता है। वो आपसे पूछेगा कि मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, तो ये आपका 0.5 मिलीमीटर होता है। ब्रिटिश पद्धति में अलग होता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बताऊंगा। स्टील रूल कुछ इस प्रकार की दिखती है, आपने इसका यूज़ काफ़ी बार किया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे अब हम बात करते हैं स्टील रूल की माप के बारे में कि स्टील रूल से कम कितना माप लिया जा सकता है। कोई इसका क्राइटेरिया होगा कि कम से कम कितनी वैल्यू स्टील रूल के द्वारा मापी जा सकती है, इसी पे हम बात करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी वैल्यू जो कम से कम मापी जा सके वही आपकी अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहलाती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया कि इसके द्वारा कम से कम मीट्रिक पद्धति में 0.5 मिलीमीटर तक मापा जा सकता है। तो मीट्रिक पद्धति में इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.5 मिलीमीटर होता है। वहीं आपसे पूछे ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल के द्वारा कम से कम कितनी माप ली जा सकती है, तो ये हो जाएगा 1/64 इंच तक लेते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दो तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल का अल्पतमांक कितना होता है, तो ये आपका 0.5 मिलीमीटर होता है। या आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल का मान कितना होता है, तो ये 1/64 इंच होता है। दोनों में डिफरेंस है, याद ज़रूर रखिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब आपको मैं बताता हूँ स्टील रूल की डेफिनेशन। यदि आपके सेमेस्टर एग्जाम में स्टील रूल पर शॉर्ट नोट आ गया या इसकी डेफिनेशन लिखने को आ गई तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। स्टील रूल एक प्रकार का टूल होता है। अब टूल क्या होता है? टूल हम उन्हें कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी चीज़ की माप लेते हैं या जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, उन्हें ही टूल कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टील रूल की। तो स्टील रूल एक प्रकार का टूल होता है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी जाप की माप को लेने या फिर मापों को चेक करने में किया जाता है। यदि आप वर्कशॉप गए होंगे तो वहाँ पर जब आपको जॉब मिला होगा, जॉब जो होता है उसमें हमें सारी डायमेंशन वगैरह उसको अच्छे से देनी होती हैं, तो वहाँ पर हम स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम जॉब की माप लेते हैं या फिर मापों को चेक करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। स्टील रूल में इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार का आपका स्टील रूल होता है। ऊपर साइड में आपके इंच पे पैमाने दिए होते हैं, नीचे साइड में आपके जो है वो सेंटीमीटर के पैमाने दिए होते हैं। तो इस पर इंच और सेंटीमीटर दोनों प्रकार के पैमाने या निशान होते हैं। प्रत्येक इंच की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक इंच जो है वो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/64 बराबर भागों में कटा होता है। यानी कि जो आपका इंच वाला पैमाना होगा वो आपका 1/4, 1/2, 1/8, 1/16 और 1/64 बराबर भागों में बटा होता है। और बात करते हैं नीचे जो आपका सेंटीमीटर वाला पैमाना होता है, तो प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर या फिर 1/2 मिलीमीटर में बांटा जाता है। तो आई थिंक आपको स्टील रूल की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप यूँ दो लाइन में इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्टील रूल एक प्रकार का टूल होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब की माप को लेते हैं या किसी भी जॉब की माप को चेक करने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। इस स्टील रूल में इंच और सेंटीमीटर के दो निशान होते हैं। प्रत्येक इंच पर 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 और 1/64 भाग होते हैं। और वहीं सेंटीमीटर की बात करें तो प्रत्येक सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर या 1/2 भाग मिलीमीटर कटे होते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं कैलीपर के बारे में कि आखिर कैलीपर क्या होता है। कैलीपर भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापक होता है, यानी कि एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है जिसका प्रयोग किसी जॉब की अंदरूनी यानी कि उसके अंदर की माप को लेने में करते हैं या किसी जॉब की बाहर के व्यास को मापने के लिए या फिर समांतर रेखाएं खींचने के लिए कैलीपर का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक गोल गोल कोई जॉब है जिसके बाहर की माप हम इसी कैलीपर के द्वारा लेते हैं, या फिर ये एक गोल जॉब है इसके अंदर की जो माप है वो भी हम कैलीपर के द्वारा लेते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ से आप फिगर से समझ सकते हैं कि जो आपका कैलीपर है वो आपका एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है जिसका उपयोग किसी जॉब की अंदरूनी सतह की माप लेने में करते हैं या किसी जॉब की बाहरी सतह की माप करने में करते हैं या फिर समांतर रेखाएं खींचनी हो तब भी हम कैलीपर का उपयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको कैलीपर अच्छे से समझ में आया होगा। कैलीपर देखिए होते तो कई प्रकार के हैं। इस वाले कैलीपर को आप बोल सकते हैं आउटसाइड कैलीपर, इस वाले कैलीपर को बोल सकते हैं हम इनसाइड कैलीपर। इसको आउटसाइड क्यों बोला हमने? क्योंकि ये बाहर की माप लेता है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आउटसाइड कैलीपर। और इसको इनसाइड क्यों बोला गया? क्योंकि ये जॉब के अंदर जाता है, उसके अंदरूनी व्यास की जो माप लेता है, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया इनसाइड कैलीपर। तो आई थिंक कैलीपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसी के आगे की। तो इस प्रकार के टूल इसलिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोले जाते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कैलीपर होता है वो आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल क्यों बोला गया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यह जो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करते हैं बल्कि फिर क्या होता है, इनकी मदद से किसी एक फिक्स माप ली जाती है और उस फिक्स माप को स्टील रूल के सहारे माप लिया जाता है। यानी कि जो आपने यहाँ पर चित्र देखा था, यहाँ पर
तो इसमें क्या करते हैं कि इस कैलिपर को मान लीजिए हम जितना जॉब है उसी के हिसाब से फैला लेते हैं। उसके बाद इस कैलिपर को उतने पर सेट कर लिया जाता है और इसकी माप ले ली जाती है। तो यहाँ से हमें इसकी एक्चुअल माप नहीं पता होती है। हम फिर क्या करते हैं कि इस कैलिपर में जितना गैप आया है उसको स्टील रूल में मापते हैं। तो इसीलिए इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल भी कहा जाता है। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है। जो चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इस प्रकार के टूल इसलिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल बोले जाते हैं क्योंकि यह डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, बल्कि इसकी मदद से एक फिक्स माप लेकर स्टील रूल के सहारे किसी जाप का मापन किया जाता है। तो आई थिंक आपको कैलिपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ कैलिपर के बारे में कि आखिर कैलिपर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। तो इस वाले पार्ट को जो आपका ऊपर टाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग। नीचे वाले जो ये आपके कुछ कर्व टाइप के होते हैं इसको कैलिपर का लेग बोला जाता है। ये जहाँ पर आपकी जो रॉड लगी होती है इसको हम थ्रेडेड रॉड बोलते हैं, जिसकी सहायता से जो कैलिपर है इसको ढीला या कसा किया जा सकता है। और यहाँ पर जो नट लगा होता है इसको नकल्ड नट बोला जाता है। तो ये बात हो गई पार्ट्स ऑफ कैलिपर की। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में कैलिपर के बारे में कि आखिर कैलिपर किस धातु का बना होता है। कैलिपर ज़्यादातर माइल्ड स्टील के बने होते हैं और कई ऐसे भी कैलिपर होते हैं जिन्हें हाई कार्बन स्टील से भी बनाया जाता है। यानी कि कैलिपर आपके दो तरीके के बनाए जाते हैं। एक कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, दूसरे प्रकार के कैलिपर आपके हाई कार्बन स्टील से भी बनाए जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं अगली स्लाइड में। तो आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको स्टील रूल बहुत ही बेसिक लेवल से बताया है और फिर उसके बाद मैंने आपको कैलिपर के बारे में बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके लिए यहाँ पर सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस और टूल इंजीनियरिंग इन सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट की आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो वहाँ से जाकर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।